बहुत रश था। डोसा लिया। डोसा मैंने मम्मा को दिया। हम थोड़ा सा प्रसाद घर पे ले आए एंड इट जस्ट टुक अ लॉट ऑफ हैवी टेक बट इट्स ओके। नाउ आई जस्ट कम बैक from home. Little bit of anger that come in my mind just because of this. Right now my mom is in the room, that's why I'm not making the video. Then it has been a good attempt to when he was alone, but I just waited for the noodles, but noodle was just finished right now. My favorite one of the dosa maker bhaiya was so much anger and so much frustration because people was कम उनको खाने से मतलब है। उनको ये नहीं पता कि वो बनाने वाले भी इंसान है, वो कोई जानवर तो नहीं है ना। पर फिर भी मुझे होटल मैनेजमेंट का लग रहे थे, बहुत मेहनत से इतना पसीना आ रहा था उनको। पर लोगों को ना बस अपनी इतनी गिर जाते हैं ना लोग, मैं क्या बोलूँ। जागरण तक में भी इतना बस फ्री का खाना दिखा नहीं तो बस टूट पड़े। तो मैंने बहुत मुश्किल से ले लिया। फिर मैंने आके लिया। उसके बाद मेरे मामू आ गए तो उन्होंने कहा था कि भीड़ वाली जगह पे मत जाया कर, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो लोग भी काफ़ी हो रहे थे। मुझे थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है कि इस टाइम पे कोई भी आके कोई मतलब बैड टच ना कर दे। थोड़ा सा बिहेवियर रहना चाहिए। उसके बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। मुझे ना ड्रेस से मुझे ना प्रेजेंट नहीं लग रहा था वहाँ पे, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। म्यूज़िक तो सुन रही थी पर म्यूज़िक दिमाग में ही नहीं जा रहे थे। ओवर थिंकिंग में थी मैं। जैसे दुनिया चलती जा रही है, मैं ओवर थिंकिंग में एक जगह खड़ी हूँ कि मम्मी मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ। ठीक है, कि मैं एक सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। फिर मैंने सामान थोड़ा सा मम्मा को ला के दिया कि मम्मा प्रसाद लेके घर पे चलते हैं, हम खाने को तो मिल नहीं रहा। हमने इकट्ठा किया थोड़ा सा प्रसाद। देन वी हैव टू बी कलेक्ट माई मामू जस्ट गो अगेन एंड अगेन टेक सम pieces of katoris, like little bit of for prasad taking home. He was so much angry because he was come from on a walk and so much hungry, that's why he was very anger. And in that crowd everybody is become a mad right now, क्योंकि लोगों को अपनी पड़ी होती है, दर्शन करने नहीं आते वो। ऐसे तो कुमार को पता है, और टूट पड़ने के लिए आते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हेन यू जस्ट गो टू क्राउड यू शुड बी कॉन्फिडेंट प्लानिंग। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते तो ज़्यादा बेटर रहता ग्रुप में बना के। पर यहाँ हॉस्टल वालों को अलाउड नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बहुत लक्की हूँ, मुझे आज का दिन फिर से मिला माता रानी के लिए और हमने फिर प्रसाद लिया। प्रसाद मिलना बहुत मुश्किल होता है घर पे लाने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत शर्म आ रही थी। आई वाज सो मच फीलिंग बैड कि मैं इतना प्रसाद घर पे लेके जा रही हूँ। मैं बहुत गुस्सा आ रहा था कि मम्मा को बोल रही थी मम्मा प्रसाद हम लेके जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। पर वहाँ पे तो लोग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने आते हैं। वो ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे कि वो तो खाएंगे नहीं, वो तो खुद खा रहे हैं। पर मेरी फैमिली में क्या होता है कि वहाँ पे हम खाते नहीं, हम घर में ले आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को ये होता है। पर वहाँ थोड़ा सा इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल काम तो होता है प्रसाद को लाना। पर हम जब घर में आते हैं, भोजन प्रसाद लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करते हैं। अगर मैं अकेली हूँ ना मैं तो छोड़ छाड़ के आ जाऊँ, पर मेरी मम्मा और मेरे मामू दी बेस्ट हैं। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने कितने हार्ड वर्क से प्रसाद को इकट्ठा किया। कोई आसान काम नहीं है प्रसाद इकट्ठा करना। सो बी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट एंड बी प्रेजेंट। आई नो दैट एक इंसान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको सही से निभाओ। डोंट वेस्ट टाइम टू बी शो ऑफ। मैं अब शो ऑफ ही कर रही थी बाहर जाके, मैं मॉडल की तरह ट्रीट कर रही थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या मैं बहुत एटीट्यूड शो कर रही हूँ कि मैं नहीं प्रसाद लूँगी। प्रसाद लेना कोई वो बात नहीं है। प्रसाद लेने से क्या होता है कि आप एक तो भगवान का प्रसाद लेके आते हो। आई नो देखने वाले को लगता है कि बहुत सारा प्रसाद लेके जा रहा है, बट भाई साहब यहाँ प्रसाद खाने के लिए हमारे लिए बनाया गया। तुम भी इकट्ठा कर लो, तुम भी ले जाओ। हम वहाँ नहीं खाते हैं, हमें वहाँ खाना अच्छा नहीं लगता, हम सब घर में बैठ के मिल के खाते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। वहाँ इतनी भीड़ थी रोटी वाली साइड पे भी, आइसक्रीम में भी, दूध वाली साइड पे भी। सो दिस इज़ द मेन थिंग। सम टाइम आई वाज जस्ट कंफ्यूज, क्या करूँ कुछ समझ नहीं। मैं इधर उधर देख के जा रही थी। अपने पुराने फ्रेंड्स भी आ रहे थे, मेरे पुराने प्रीवियस क्लासमेट्स के बॉयज़ वहाँ प्रेजेंट थे। मैं मतलब मेरे को था कि मेरे कपड़े तो नहीं गंदे हो रहे या कुछ। वहाँ पे ना मेन चीज़ है कि वहाँ पे क्लीनिंगनेस की बहुत प्रॉब्लम थी। लोग ऐसे फेंक के जा रहे थे। माता रानी का जागरण है, वहाँ पे अरेंजमेंट का बहुत थोड़ा इशू, मैनेजमेंट इशू और एडमिनिस्ट्रेशन इशू बहुत है। हमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। ऑल द बेस्ट।